ग्रो में आप आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आपके पैसे कहां से कटते हैं, कैसे आप बिडिंग कर सकते हो, आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस कैसे दिखता है, पैसे कब कटते हैं, अलॉट होने के बाद कटते हैं और फिर पैसे रिटर्न कैसे आते हैं। आपको मैं सब बताऊंगा, जो भी स्टेप्स होती है आईपीओ अप्लाई करने से लेकर तो अलॉट होने से लेकर तो आपका पैसा कब आपको वापस मिलता है और कैसे आप उसको बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपको आईपीओ अप्लाई करना होता है, आपको जो ग्रो वाला एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के बाद ये जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है उसमें थोड़ा नीचे आना है, प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको आईपीओ मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन में ओपन नाम का एक बटन मिलेगा, फिर अप्लाइड मिलेगा, क्लोज मिलेगा और अपकमिंग मिलेगा। ओपन में आपको वो सारे आईपीओ दिखते हैं जो या तो फिर अभी एक दो दिन में आने वाले हैं या तो फिर ऑलरेडी ओपन है, आप उनको डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड में आपको वो सारे आईपीओ दिखेंगे जिनको आप अप्लाई कर चुके हो, आपने एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है। क्लोज में आपको वो दिखेंगे जो आईपीओ आकर चले गए हैं और वो कहां पर लिस्ट हुए हैं, वो सब आपको डेटा जो है वो इधर मिल जाता है। और आने वाले कौन से आईपीओज है वो आपको अपकमिंग सेक्शन में इधर देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा काम मेनली होता है ओपन वाले सेक्शन में। अब ओपन में भी आपको इधर 4 आईपीओ दिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे ऊपर है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का, जो कि क्लोज कब होने वाला है वो भी लिखा हुआ होता है, 5 जून को ये क्लोज होने वाला है। अभी मैं इसको चाहूँ तो प्री अप्लाई कर सकता हूँ। प्री अप्लाई का मतलब क्या है? प्री अप्लाई का मतलब ये होता है कि ये जो आईपीओ है ये फिलहाल अभी ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन होने वाला है 3 तारीख को और क्लोज होने वाला है 5 तारीख को। आज है 1 तारीख। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको ओपन होने से पहले भी अप्लाई कर सकता हूँ, उसी को हम बोलते हैं प्री अप्लाई। और ये जो आईपीओज है, जैसे कि ये कल क्लोज होने वाला है, ये परसों क्लोज होने वाला है, तो ये जो है वो उसके सामने आपको अप्लाई बटन देखने के लिए मिलेगा। कर आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एसएमईज आईपीओ है, अब ये एसएमई आईपीओ में क्या होता है, एसएमई आईपीओ में जो लॉट साइज होता है ना वो काफी बड़ा होता है। मतलब इधर ये जो हमारा जो नॉर्मल आईपीओ है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होती है लगभग 15,000 रुपए के आसपास, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसएमई वाले में जाती है 2 लाख रुपए के आसपास। तो इसीलिए मोस्टली ये जो एसएमई आईपीओज है उसमें आप अगर बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हो तब तक आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि कई कई इसमें लॉक इन भी होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने का। तो आप आईपीओ लग भी जाता है आपको और आपको शेयर्स मिल भी जाते हैं और ये लिस्ट हो भी जाता है प्रॉफिट में, फिर भी आप उसे बेच नहीं पाओगे क्योंकि इसमें लॉक इन होता है। वैसे ये जो नॉर्मल आईपीओस होते हैं हमारे, उसमें ये नहीं होता। तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, भले अभी ये प्री अप्लाई में है बट प्रोसेस बिल्कुल पूरा की पूरा सेम होता है, चाहे आप प्री अप्लाई करो या अप्लाई करो। सबसे ऊपर आपको कंपनी का नाम देखने के लिए मिलेगा, फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में है एक लॉट की 14,196 और उसमें आपको लगभग 78 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, प्राइस रेंज लिखी हुई है कि प्राइस रेंज का बैंड जो है वो लोअर एंड पे है 182 और हायर एंड पे है 192। तो आप जो आपकी बिड है वो इसके बीच में लगा सकते हैं। लॉट साइज कितना है, लॉट साइज है 78 का और ये इशू साइज है 630.88 करोड़ का। तो ये जो कंपनी है वो उसका पूरा इशू साइज कितना रहने वाला है वो इधर लिखा हुआ है। अगर आपको डिटेल में ये आरएचपी पीडीएफ पढ़ना है तो यहाँ से आप वो पढ़ सकते हो, और आपको पढ़ना भी चाहिए, ऐसे ही ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप इसमें 2 अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है रेगुलर, जिसमें आप अप टू 2 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो इस आईपीओ में, और अगर आपको उससे ज़्यादा करना है 2 लाख से लेकर तो 5 लाख के बीच में, तो आप एज अ एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। कभी कभी कोई अगर आप एम्प्लॉय हो इस कंपनी के तो वो भी अलग से कोटा होता है। कभी कभी अगर आप कोई अलग कंपनी के शेयर होल्डर हो तो उसका भी अलग से कोटा होता है। तो आपको जो भी कोटाज अवेलेबल होंगे ना वो इधर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर आईपीओ में सिर्फ 2 ही कोटा है तो वो इधर लिखा हुआ है। अब आईपीओ ओपन कब होने वाला है, 3 जून को, क्लोज 5 जून को। आपको अलॉट हुआ है या नहीं ये कब समझेगा, 8 तारीख को। फंड्स आपके अनलॉक और डेबिट कब होंगे, 8 तारीख को। और लिस्टिंग ये होने वाला है 10 जून को, ये टेंटेटिव डेट है। आपको बाकी की भी चीज़ें पढ़नी है तो नीचे फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आप यहाँ से चाहो तो कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। तो इधर आप देख सकते हो 2024 में कंपनी माइनस 800 करोड़ से भी ज़्यादा के लॉस में थी और अभी 2025 में ही प्रॉफिटेबल हुई है, और अभी 2026 में ये लोग जो है वो लिस्ट कर रहे हैं। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद अभी आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है इस पर्टिकुलर बटन पे, प्री अप्लाई फॉर आईपीओ पे। अब मैंने जो कैटेगरीज बताई थी वो आप इधर से चूज कर सकते हो, दोनों में से जो भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है आप इधर से कर सकते हो। मैं रेगुलर वाला ही ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। अब मुझे जैसे कि एक ही लॉट अप्लाई करना है तो इसीलिए मैं इसको 78 पे रखूंगा। अगर आपको 2 करने हैं तो प्लस पे क्लिक करिए, 2 के हिसाब से सेट हो जाएगा। 3 करने हैं और एक बार दबाइए, 3 के हिसाब से सेट हो जाएगा।
अब आपको आपके हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मैक्सिमम लॉट्स करने हैं तो मैक्सिमम पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जितना भी 2 लाख के करीब करीब जो भी प्राइस रेंज आएगा वो मैक्सिमम हो जाता है। इसको हटा देंगे तो मैक्सिमम हट जाता है। अब बिड प्राइस का मतलब क्या है? अब दोस्तों बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने प्राइस बैंडिंग दे रखी है 182 से लेकर तो 192 के बीच में। अब अगर आपको आईपीओ में बिड लगानी है कि ये मुझे आईपीओ चाहिए, तो बहुत ही जाहिर सी बात है, अगर आप महंगी बिड लगाओगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको आईपीओ मिलने के। और ये जो कट ऑफ प्राइस होती है वो जो हायर साइड वाली जो प्राइस होती है वही होती है। अब अगर आपको कट ऑफ प्राइस के अलावा कुछ अलग प्राइस लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे 190 लगानी है तो लगा सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर किसी आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उस केस में आप हायर साइड की बिड नहीं लगाओगे तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको आईपीओ मिलेगा। तो मैं ऐड कट ऑफ प्राइस कर देता हूँ। आप एक से ज़्यादा बिड भी लगा सकते हो। आप ऐड बिड करोगे, इधर इसको हटाओगे ऐड कट ऑफ को और इधर 190 डालोगे तो वो भी चलेगा। इधर बिड 1 बिड 2 बिड 3 देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल बिड्स भी आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो। पैसा आपको जितने लॉट्स है, 2 लॉट अगर आप करोगे तो 3 बिड भी लगाओगे तो 2 लॉट के ही पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 बिड लगाई तो 3 बार अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बिड आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो। इसके बाद नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको पेमेंट कहाँ से करनी है। अब पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हो, या तो आप अपने बैंकिंग ऐप से कर सकते हो या जो भी अपना फ़ोन पे वगैरह है उससे कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और जो भी करना है आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और यूपीआई आईडी आप चाहो तो एक नई भी डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो गूगल पे है उसके साथ इसको जो है वो लिंक करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके डन पर क्लिक कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। पर उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी पैसा होगा ये कटेगा कहाँ से और ये कटेगा कब। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, ये जितना भी अमाउंट यहाँ लिख कर आ रहा है, तो ये जो आपका पैसा है ये आपके बैंक अकाउंट से कभी भी कटता नहीं है। ये आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज किया जाता है। मतलब मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये है और उसमें से ये लोग 14,976 रुपीज़ जो है, जैसे मैं इधर से अप्लाई करूँगा और मेरी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगी तो वहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद मेरे 20,000 रुपये जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। और फ्रीज का मतलब ये है कि वो रहेंगे मेरे अकाउंट में ही, पर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और वो जो ब्लॉक किया हुआ पैसा है वो 8 तारीख को जब ये आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन हमें समझेगा कि ये मुझे आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। अगर मिलता है तो फिर वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और फिर उसके बदले में आपको शेयर भेजे जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। अगर आपको आईपीओ अलॉट ही नहीं होता है तो वो जो भी पैसा होता है वो 1 से 2 दिन में अनब्लॉक हो जाता है और आपको फिर से आपके बैंक बैलेंस में शो होना शुरू हो जाएगा। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो आपके बैंक बैलेंस में वो शो नहीं करता है, पर वो जाता भी नहीं है आपके बैंक अकाउंट से कहीं, वो होता आपके बैंक अकाउंट में ही है, बस आपके बैंक बैलेंस में शो नहीं करता। तो जब आपको अलॉट होता है कोई भी आईपीओ तभी आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जाता है और तभी आपको शेयर्स मिलते हैं। अब ये अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हो जाएगा और आपको इधर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाइड वाले सेक्शन में आ जाते हो। इधर CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज आप इधर देख सकते हो, एप्लीकेशन विल बी प्लेस ऑन 3 जून। तो 3 जून को जैसे ये खुलता है, ये आईपीओ का एप्लीकेशन ऑन होता है, तुरंत अपना जो ये एप्लीकेशन है वो भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरा प्री अप्लाई में है। और अगर ये डायरेक्टली अप्लाई में होता तो ये वैसे भी तुरंत प्लेस हो जाता। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि गूगल पे में कहाँ पर आता है। कभी कभी टाइम लगता है गूगल पे में नोटिफिकेशन आने के लिए, कभी कभी तुरंत आ जाता है। तो देखते हैं कि भी मुझे आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों फिलहाल तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चेक कहाँ करना है जो भी रिक्वेस्ट आती है। तो आप मेरे इधर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मोस्टली जो रिक्वेस्ट है वो आपको आपके गूगल पे जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो वैसे ही देखने के लिए मिल जाएगी। पर अगर नहीं आती है इनकेस तो आप होम वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, ये ऊपर जो आपका बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसमें ये जो ऑटो पे वाला बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करके आपको इधर जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाता है। मोस्टली वो नोटिफिकेशन जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे ना वो आ जाएगा। अभी ये प्री अप्लाई में आईपीओ है इसलिए टाइम लग सकता है कि शायद ये 3 तारीख को मुझे आए या उसके पहले भी आ सकता है। मोस्टली क्या होता है कि तुरंत जैसे ही आप करते हो और बहुत सारे लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो टाइम लग सकता है, पर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आईपीओ क्लोज होने के पहले तो फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो इसका ट्रैक भी कर सकते हो कि आपको पेमेंट रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हुई है या नहीं। अगर इधर टिक बता रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो रिक्वेस्ट है वो मिल गई होगी, और अगर आप अप्रूव कर देते हो तो ये भी टिक मार्क हो जाएगा और फिर अलॉटमेंट के दिन आपको पता चलेगा आपको मिला है या नहीं, यहाँ पर टिक आ जाएगा
और लिस्टिंग के जिस दिन यहाँ पे टिका जाएगा। तो पूरी जो है वो इधर से अलॉटमेंट स्टेटस आप इधर देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो इन्होंने भी यहाँ पर बता रखा है कि आप कहाँ पर जो है वो अपना यूपीआई का रिक्वेस्ट जो है वो देख सकते हो। मैंने आपको बताया ऑटो पे वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, पेंडिंग वाले सेक्शन में। और आप अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार आपने एप्लीकेशन लगा दिया तो आप नहीं लगा कैंसिल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है कैंसिल करने में। और यहाँ कैंसिल का बटन है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। और आपको एक से ज़्यादा अगर आईपीओ लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, और एक से ज़्यादा बिडिंग आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। बस एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे पिछला जो मेरा आईपीओ का वीडियो था उस पर डाउट्स पूछे थे। तो उसमें से एक डाउट ये भी था कि अगर मुझे आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो हो जाता है और मुझे आईपीओ अलॉट हो जाता है और मुझे जो शेयर्स मिलते हैं, तो दोस्तों वो जो शेयर्स है वो आपको आपके डीमैट में मिलते हैं। अगर वो अच्छे प्राइस पर लिस्ट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, और अगर वो नीचे लिस्ट होते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है आईपीओ में। तो अगर अच्छे गेन्स पर लिस्ट होता है और आप उसे बेचते हो तो वो पैसा अगर आपको बैंक अकाउंट में लाना है तो वो आपके ग्रो के बैलेंस में आता है पहले, क्योंकि आपने शेयर्स बेचे। तो शेयर बेचने के बाद आपका जो पैसा है वो आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आएगा पहले आपके ग्रो के बैलेंस। फिर ग्रो के बैलेंस में से आपको पैसा जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर वो पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये नहीं भूलना है आपको कि मिल रहे आपको शेयर्स ही है। तो जैसे आप शेयर्स बेचते हो होल्डिंग्स टीपिन ऑथराइजेशन करके, वो जो भी प्रोसेस होता है हमारा टीपिन जनरेट करने का, तो वो करने के बाद आपको शेयर्स बेचने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद जो बेचोगे पैसा आपके ग्रो बैलेंस में जाएगा, वहां से आप विड्रॉ करोगे, फिर ही वो बैंक अकाउंट में आएगा। और आपको अगर अलॉटमेंट नहीं होती है आईपीओ की तो फिर तो वो बात ये है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही था, वो सिर्फ ब्लॉक था, वो अनब्लॉक हो जाता है 1 से 2 दिनों में। टेंशन नहीं लेना है, वो गारंटीड अनब्लॉक हो जाएगा। 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है, वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, वो अनब्लॉक हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आईपीओ अप्लाई कैसे करना है ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर जवाब दे दूंगा। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।